न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। बीजेपी सांसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा था तंज, अब दफ्तर बुलाकर लगाई गई फटकार। मध्य प्रदेश में विधायक चुनाव से पहले सियासी रार निरंतर जारी है। भाजपा नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से शीर्ष नेतृत्व को आगे लाकर उन्हें समझाना पड़ रहा है कि वे ऐसा कोई काम ना करे जिससे पार्टी की छवि खराब हो। इसी क्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव को फटकार लगाई। केपी यादव को फटकार उनके एक बयान एक वजह से लगाई गई। दरअसल केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बयान दिया था। उन पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला करते हुए केपी यादव ने कहा था कि यादव समाज के सम्मेलन में मुझे छोड़कर सभी को बुलाया गया। बड़े पार्टी को तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए। वही सिंधिया ग्रुप के नेता इमरती देवी ने यह दावा किया था कि केपी यादव को इस बार टिकट नहीं प्राप्त होगा। केपी यादव को जहां फटकार लगाई गई, वही मेयर संगीता तिवारी के पति को भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुशील तिवारी को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल उन्होंने मौजूद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था तथा नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। इस नोटिस के 1 घंटे के भीतर ही सुशील तिवारी ने माफी मांग ली। उन्होंने दावा किया कि यह सोशल मीडिया पोस्ट कार्यालय के स्टाफ की गलती से हुआ है तथा उसे नौकरी से हटा दिया गया है। भाजपा के बीच एक रार मंत्रियों के बीच भी ठनी हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 48.1% का मानना है मोदी शासन ने लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किया। एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि कम से कम 48.1% लोगों का मत है नरेंद्र मोदी शासन ने पहले 9 वर्षों में देश भर के लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किया है। हालांकि 37.7% की इसके विपरीत राय है, जबकि 14.3% का कहना है कि वे इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीवोटर द्वारा किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। भाजपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटों ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। जीत के बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के 49.5% और शहरी क्षेत्रों के 44.9% लोगों का मानना है कि मोदी शासन ने पिछले 9 वर्षों में देश भर के आम लोगों का साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित किया है। सर्वे में यह भी दावा किया गया कि 49.1% महिला और 47.2% पुरुषों को लगता है कि मोदी शासन ने पिछले 9 वर्षों में आम लोगों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित किया है, जबकि 48.6% पुरुष और 36.5% महिलाओं की विपरीत राय है। 45 से 54 आयु वर्ग के 61.8% लोगों की राय है कि मोदी शासन ने आम लोगों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित किया है। वहीं 35 से 44 आयु वर्ग के 53.9% लोगों ने ऐसी ही राय व्यक्त की है। मध्यम आय वर्ग में 47.4% और उच्च आय वर्ग में 61.8% लोगों को लगता है कि मोदी शासन ने पिछले 9 वर्षों में देश भर के आम लोगों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित किया है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित 58.2%, अनुसूचित जाति दलित श्रेणियों में 47.2% और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 43.3% का मानना है कि मोदी शासन ने पिछले 9 साल में आम लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क विकसित नहीं किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग की बैठक में वित्त राज्य मंत्री को भेजने का ममता का प्रस्ताव खारिज। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वित्त राज्य मंत्री
चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में भेजने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के बैठक से दूर रहने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया जिसमें भट्टाचार्य और द्विवेदी के कामों को बैठक के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तावित किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में केवल मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं। बैनर्जी के अलावा आपके दो मुख्यमंत्रियों दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने भी बैठक से दूर रहने की घोषणा की है। शुरुआती में बैनर्जी ने बैठक में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन 24 मई को कोलकाता में केजरीवाल और मान के साथ मुलाकात के एक दिन बाद उन्होंने बैठक में न जाने के अपने फैसले की घोषणा की। तृणमूल नेतृत्व में 28 मई को नई दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने फैसले की भी घोषणा की है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने और नए संसद भवन के उद्घाटन का फैसला बैनर्जी द्वारा अपने भाजपा विरोधी और केंद्र विरोधी रुख को मजबूत करने की उत्कंठा से प्रेरित है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।